राधे राधे प्यारे भक्तों, किसी भी चीज का घमंड मत करो, क्योंकि जिस क्षण घमंड जन्म लेता है उसी क्षण पतन की यात्रा भी शुरू हो जाती है। याद रखो, ये संसार क्षण भंगुर है। यहां जो आज है वह कल नहीं भी हो सकता। धन का घमंड, पद का घमंड, रूप का घमंड, बुद्धि का घमंड, संबंधों का घमंड, ये सभी मनुष्य को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है वह ईश्वर से सबसे दूर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर वहीं ठहरता है जहां विनम्रता होती है, जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। सोचो, आज जो शक्ति हाथों में है, क्या वो सदा रहेगी? आज जिन लोगों की भीड़ चारों ओर दिख रही है, क्या वे सदा साथ रहेंगे? समय किसी का स्थायी साथी नहीं है। समय वही है जो राजा को रंक बना दे, और रंक को राजा। इसलिए घमंड मत करो, क्योंकि घमंड मनुष्य की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि वह सत्य देख ही नहीं पाता, और जब सत्य दिखाई देना बंद हो जाए तब पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, जो मिला है उसे प्रसाद समझो, अधिकार नहीं। जो है वह ईश्वर की कृपा है, तुम्हारी योग्यता का अकेला परिणाम नहीं। यदि आज सफलता मिली है तो उसमें कितनों का योगदान है, यह भी स्मरण रखो। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन, समय की अनुकूलता और ईश्वर की मौन सहमति, इन सब के बिना कुछ भी संभव नहीं। फिर कैसा घमंड, किस बात का अहंकार? घमंड करने वाला व्यक्ति भीतर से भयभीत होता है। उसे हर समय डर रहता है कि कहीं उसका घमंड टूट न जाए। इसीलिए वो एक कठोर बोलने लगता है, दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, स्वयं को ऊंचा सिद्ध करने में ऊर्जा नष्ट करता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में महान होता है उसे स्वयं को बड़ा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी शांति, उसका संयम, उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। ध्यान रखना, घमंड केवल सफलता से नहीं आता, कभी कभी त्याग से भी आता है। मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत किया है, मेरे जैसा कोई नहीं, ये वाक्य भी अहंकार का ही रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग भी तब तक पवित्र है जब तक उसमें अहंकार न हो। जैसे ही त्याग का घमंड आया, त्याग तपस्या नहीं, बोझ बन जाता है। जीवन में यदि सच्चा सुख चाहिए तो विनम्र बनो। विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। पेड़ वही जीवित रहता है जो हवा के साथ झुक जाता है। अकड़ कर खड़ा रहने वाला वृक्ष ही सबसे पहले टूटता है। यही जीवन का नियम है, यही गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को कर्ता मानता है वह बंधन में बंध जाता है, और जो स्वयं को केवल माध्यम मानता है वही मुक्त होता है। जब ये समझ आ जाए कि सब कुछ कराने वाला ईश्वर है, तब घमंड अपने आप मिटने लगता है। तब सफलता आने पर भी मन शांत रहता है, और असफलता आने पर भी मन स्थिर रहता है। याद रखो, घमंड मनुष्य को अकेला कर देता है। लोग दूर होने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, और अंत में व्यक्ति स्वयं के अहंकार के साथ अकेला खड़ा रह जाता है। लेकिन विनम्र व्यक्ति के पास सब होते हैं, और प्रेम, विश्वास, सम्मान और ईश्वर की कृपा। इसलिए श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है, जो कुछ भी है उसका घमंड मत करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, जो चला गया उसके लिए रो मत, और जो आने वाला है उस पर अधिकार समझो मत। समय सबका आता है, और समय सब कुछ सिखा देता है। जो समय से पहले सीख लेता है वो बच जाता है, और जो समय के भरोसे छोड़ देता है वो टूट जाता है। इसलिए आज ही सीख लो, घमंड छोड़ो, विनम्रता अपनाओ, कर्म करते रहो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। ये संसार तुम्हें जितना ऊंचा उठाए उतना ही झुककर चलो, क्योंकि जो झुककर चलता है वही अंत में सबसे ऊंचा उठता है। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है, यही गीता का शाश्वत सत्य है। यह जीवन किसी एक की जागीर नहीं है। यहां जो भी मिला है वो उधार है,
आज है कल नहीं भी हो सकता। इसलिए किसी भी चीज का घमंड मत करो, क्योंकि घमंड उसी चीज का होता है जो छीन सकती है। जिसे कोई छीन न सके उसका कभी अहंकार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य ये मान लेता है कि सब कुछ मैंने किया, वहीं से अज्ञान शुरू हो जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि न सांस तुम्हारे हाथ में है, न समय, न परिस्थितियां। फिर किस बात का घमंड, किस उपलब्धि का गर्व? जिस देह पर घमंड है वो अभी मिट्टी में मिल जानी है। जिस नाम पर अभिमान है वो अभी समय के साथ भूल दिया जाएगा। शेष क्या रहेगा? केवल कर्म और उनका फल। घमंड मनुष्य को धीरे धीरे अंधा बना देता है। वो सही सलाह सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है मुझे सब आता, मुझसे बेहतर कोई नहीं। यही सोच उसे पतन की ओर ले जाती है। इतिहास गवाह है, जो झुका नहीं वह टूटा, जो विनम्र नहीं हुआ वह मिट गया, और जो शांत रहा वही अमर हुआ। कभी सोचना, जब जीवन में कठिन समय आता है तब कौन साथ देता है? वही लोग जिनके साथ कभी विनम्रता से व्यवहार किया गया था। घमंडी व्यक्ति संकट में अकेला रह जाता है, क्योंकि उसने हमेशा ऊंचाई से बात की, कभी बराबरी से नहीं। इसलिए जब वो गिरता है कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं होता। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, बड़ा बनने के लिए ऊंचा बोलना नहीं पड़ता, गहरा होना पड़ता है। समुद्र कभी शोर नहीं करता, फिर भी सबसे विशाल होता है। और जो खाली होते हैं वही ज्यादा आवाज करते हैं। यदि जीवन में सच में आगे बढ़ना है तो शोर नहीं, शांति अपनाओ, दिखावा नहीं, सच्चाई अपनाओ। घमंड केवल शब्दों में नहीं होता, ये व्यवहार में छिपा होता है। किसी को तुच्छ समझना, किसी की पीड़ा को छोटा मानना, किसी की मेहनत को नजरअंदाज करना, ये सब घमंड के ही रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन हर प्राणी में ईश्वर दिखाई देने लगे उस दिन अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ध्यान रखो, जो आज नीचे है वो कल ऊपर भी हो सकता है, और जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो। समय पलटते देर नहीं लगाता। समय किसी का मित्र नहीं, केवल साक्षी है। घमंड मनुष्य की प्रगति को रोक देता है, क्योंकि सीखने की क्षमता तभी तक रहती है जब तक अहंकार नहीं आता। जिस दिन ये सोच आ गई कि अब सीखने को कुछ नहीं, उसी दिन विकास रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन स्वयं को शिष्य मानता है वही सदा आगे बढ़ता है। जीवन में यदि सम्मान चाहिए तो विनम्रता का आचरण करो। डर से मिला सम्मान टिकता नहीं, लेकिन प्रेम से मिला सम्मान जीवन भर साथ रहता है। लोग शब्द भूल जाते हैं, व्यवहार नहीं भूलते। इसीलिए व्यवहार में मिठास रखो, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कड़वी क्यों न हो। याद रखो, घमंड कभी भी खाली नहीं जाता। वह किसी न किसी रूप में दंड देता है, कभी रिश्तों के टूटने के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, तो कभी मानसिक अशांति के रूप में। और विनम्रता वह हर परिस्थिति में रक्षा कवच बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। जहां कृतज्ञता होती है वहां अहंकार टिक ही नहीं पाता। हर सुबह ये स्मरण रखो, जो कुछ है वह कृपा है, और हर रात यह स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसमें भी कोई कारण है। जीवन को हल्का रखना है तो मैं को हल्का करो, क्योंकि मैं ही सबसे भारी बोझ है। जितना मैं बढ़ता है उतनी शांति घटती है, और जितना मैं घटता है उतनी शांति बढ़ती है। जीवन में जो सबसे पहले गिरता है वह शरीर नहीं होता, अहंकार होता है। और जो सबसे आखिर तक बचा रहता है वह भी अहंकार ही होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, किसी भी चीज का घमंड मत करो, क्योंकि घमंड इंसान को ऊपर से ऊंचा दिखाता है पर भीतर से खोखला कर देता है। जब इंसान ये भूल जाता है कि आज जो है वह कल नहीं भी हो सकता, तभी घमंड जन्म लेता है। पद मिलते ही आवाज बदल जाती है, पैसे आते ही व्यवहार बदल जाता है, थोड़ी सी प्रशंसा मिलते ही सिर ऊंचा हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल जाए वह स्थायी नहीं होता, जो टिक जाए वही सच्चा होता है। इसीलिए यदि सच में महान बनना है तो परिस्थितियां बदलने पर भी स्वभाव मत बदलो। सोचो,
जिस दिन सब छिन जाए उस दिन क्या बचेगा? वही बचेगा जो अहंकार के बिना कमाया गया था, वही साथ देगा जो प्रेम से जोड़ा गया था। घमंड से जोड़ा गया हर रिश्ता समय आने पर टूट ही जाता है, क्योंकि घमंड जोड़ता नहीं, अलग करता है। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, जो स्वयं को सबसे ऊपर रखता है वह सबसे नीचे गिरने के लिए तैयार रहता है, और जो स्वयं को सबसे छोटा समझता है वही सबसे बड़ा बन जाता है। ये संसार दिखावे से नहीं, संतुलन से चलता है। जो संतुलन खो देता है वह चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, गिर ही जाता है। इसलिए संतुलन, घमंड केवल दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, ये सबसे पहले अपने ही मन को घायल करता है। भीतर अशांति बढ़ती जाती है, संतोष समाप्त हो जाता है। हर समय तुलना, हर समय बेचैनी, हर समय डर, यही घमंड का परिणाम है। और विनम्रता, वह मन को ठंडक देती है, विचारों को स्पष्ट करती है और आत्मा को शांति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। तुलना वहीं होती है जहां आत्मबोध नहीं होता, और जहां आत्मबोध आ जाता है वहां अहंकार अपने आप विदा हो जाता है। याद रखो, घमंड ज्ञान का भी हो सकता है। मुझे सब पता है, मेरी सोच सबसे सही है, मेरी समझ सबसे गहरी है। ये शब्द धीरे धीरे सीखने के द्वार बंद कर देते हैं, और जो सीखना बंद कर देता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो हर दिन स्वयं को सीखने वाला माने। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सिर ऊंचा रखो, लेकिन मन झुका हुआ रखो, क्योंकि सिर ऊंचा रखने से आत्मसम्मान आता है और मन झुका रखने से अहंकार मिटता है। दोनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। कभी ये मत सोचो कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है। संसार किसी एक के लिए नहीं रुका है, न रुकेगा। जो ये समझ लेता है वही हल्का हो जाता है, और जो स्वयं को अनिवार्य मान लेता है वही बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा का भाव रखो, स्वामित्व का नहीं। जब तुम सेवा करते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होता है, और जब स्वामित्व दिखाते हो तो ईश्वर दूरी बना लेता है, क्योंकि ईश्वर अहंकार में नहीं, समर्पण में बसता है। ध्यान रखना, जो जितना शांत है वह उतना ही शक्तिशाली है, जो जितना विनम्र है वह उतना ही अड़िग है, और जो जितना सरल है वह उतना ही महान है। सरलता कोई साधारण बात नहीं, ये आत्मिक ऊंचाई का प्रमाण है। इसलिए श्री कृष्ण की ये वाणी जीवन का नियम बना लो। ऊंचाई मिले तो झुक जाना, सम्मान मिले तो कृतज्ञ बन जाना, सफलता मिले तो शांत रहना, और असफलता मिले तो टूटना मत, क्योंकि जो झुककर चलता है वही दूर तक जाता है, और जो अकड़ कर चलता है वो जल्दी थक जाता है। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है, और यही वह अमर ज्ञान है जो मनुष्य को घमंड से मुक्त कर आत्मिक शांति की ओर ले जाता है।